हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्यं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, यहाँ भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। ध्यान देंगे, अविनाशी योग क्या होता है। अविनाशी योग यानी कर्म योग, जो आपको द्वितीय अध्याय के 39वें 40वें श्लोक में अविनाशी योग के बारे में बताई थी। व्यवहार में परमार्थ की कला होती है। विनाशी संसार में अविनाशी योग को किस तरह से स्थापित करें। जो भी उत्पत्ति विनाशील व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की कामना करते हैं, जो आने जाने वाले विनाशील पदार्थ हैं, उन्हें चाहते हैं, तो वे क्षणिकता को प्राप्त होते हैं, यानी संसार को प्राप्त होते हैं। थोड़े से सुख की अनुभूति हुई नहीं हुई कि दुख की अनुभूति हो जाती है। इसके उल्टे जो कोई भी सिद्धि असिद्धि में समान रहकर, तटस्थ रहकर, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। तटस्थता यानी सागर की लहरों को तट पर बैठकर उसे खेलते हुए देखना, आनंद लेना, उसमें लहरों में डूबना नहीं, केवल आनंद की प्राप्ति करना तट में बैठकर। उसी तरह संसार के समस्याओं को भी दृष्टा होकर, अपने स्वरूप में रहकर, आत्मा होकर देखना। समस्या आप नहीं हैं, आप उसे जानने वाले हैं। इस तरह से तटस्थ रहकर और निष्काम भाव से, यानी किसी भी कामना का ना होना, कर्मयोग कहलाता है, अविनाशी योग। तो ऐसे कर्मयोग को भगवान कहते हैं मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से, वैवस्वत ने मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ देखिए, जो साध्य होता है वही साधक बनकर, साधन भी बनकर साधक को साध्य तक पहुँचाता है। जो साध्य होता है वही साधन बन जाता है और वही साधक को साध्य तक पहुँचाता है। भगवान कहते हैं मैंने ही, यानी भगवान स्वयं तो साध्य हैं और साधन भी वही बनकर साधन को स्वयं तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो साधक कौन है? वही हुए ना। ये तीनों साधक, साधन, साध्य एक ही होते हैं। अव्यय है तीनों, जैसे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, उसी तरह से। लेकिन मोह के कारण तीनों हमें अलग अलग दिखते हैं। तो इस श्लोक में ध्यान देंगे, भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। तभी तो सूर्य कभी भी पक्षपात नहीं करता। अविनाशी योग सुना है ना, इसीलिए जितना अमीरों के घर में वो सूर्य की रोशनी डालता है, उतने ही गरीबों के घर में भी सूर्य कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ ज़्यादा प्रकाश दे दूँ या यहाँ कम दे दूँ। और सूर्य कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें हमसे कुछ, सूर्य को हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि हम ही उनसे मांगते रहते हैं। और एक लोटा, मतलब लोटा के लोटा जल चढ़ाते रहते हैं। तो हमारा स्वार्थ है, सूर्य का नहीं। सूर्य तो कर्मयोग निभा रहे हैं। तो सूर्य ने इस ज्ञान को अपने पुत्र वैवस्वत को दिया। जैसा कि हम हमारे वारिस अपने संतानों को बनाते हैं, तो सारी जमा पूंजी उनके नाम करके जाते हैं। वसीयतनामा तो धन की होती है। गुणों का क्या? गुणों का दान देना जरूरी है। गुण दे के जाना चाहिए कि वे अपने गुण अपने संतानों को देकर जाएं। असली वसीयत तो वही है। तो सूर्य ने क्या किया?
अपने पुत्र वैवस्वत को दिया और वैवस्वत ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ बतलाती हूँ। भगवान यानी ईश्वर, परमात्मा समझ लीजिए। सूर्य यानी परमात्मा का आत्मा, एक बूंद। अब वैवस्वत यानी सूर्य की ऊर्जा, शक्ति उसके पुत्र में आई। आत्मा कहाँ आई? वैवस्वत में आई। और वैवस्वत मनु वैवस्वत ने मनु को दिया, यानी मनु आत्मा का अंतःकरण है। अंतःकरण निर्माण हुआ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण हैं जो प्रगाढ़ होते हैं। उस ऊर्जा से इक्ष्वाकु यानी उस आत्मा की ऊर्जा से अंतःकरण का निर्माण हुआ और वो प्रगाढ़ हुआ। फिर बुद्धि गुणवान हुई, दृढ़ होकर प्रज्ञा में रूपांतरित हो गई। उसके बाद राज ऋषि यानी ऋषि यानी इंद्रियां, और राजा कौन? जो अपने इंद्रियों और अंतःकरण का मालिक होता है, वो राजा कहलाता है। आगे दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमीमं राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। क्या हुआ? भगवान कहते हैं इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना। और राज ऋषि कौन थे? मैं बताई, जो इंद्रियों के मालिक हैं। परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद वही योग जो अविनाशी योग कहलाता था, इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। क्यों हो गया लुप्त? क्योंकि धीरे धीरे इंद्रियां और अंतःकरण का मालिक मनुष्य नहीं रह गया, बल्कि पतित मनुष्य हो गया, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम हो गया। वो शरीर को ही यानी विनाशी संसार को ही मानने लगा, मानने के कारण पतित हो गया। तो कर्मयोग क्या कहता है? वापस आप अपने मन इंद्रियों के राजा बनो। आप जो हो, आप क्या हो? शरीर नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। तो शरीर की गुलामी बंद करके परमात्मा का स्मरण करके श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाएं। आप परमात्मा के अंश हैं, तो वापस आपकी क्या होगी? प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने लगेगी, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, ऊर्जा की अनुभूति होने लगेगी, है ना। फिर आत्मा जिस चेतना के सागर से बूंद आई थी, उसी में वापस मिलकर सागर बन जाएगी बूंद। बुद्धि और प्रज्ञा में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धि जो विनाशी को स्वीकार करने वाली होती है, वो स्थूल बुद्धि कहलाती है, और जो अविनाशी यानी नित्य अनित्य का, शाश्वत क्षणिक का चुनाव करती है, वही बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। सत्य असत्य का चुनाव करती है। हमारा योग अष्टांग योग, क्रिया योग कहलाता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा अंतःकरण को निर्मल करेगी, अंतःकरण प्रज्ञा को निर्मल करेगी, और प्रज्ञा से जब हम जिएंगे तब राजऋषि बनेंगे, अपने इंद्रियों पर राज करेंगे और अपने आत्मस्वरूप को कभी भूलेंगे भी नहीं। तो पूरी भगवत गीता इसी दृष्टिकोण को उजागर करने वाली है, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। पूरी सृष्टि कर्मयोग कर रही है, पूरी सृष्टि कर्मयोगी कर रही है। तो भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतद्युत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। पूरी सृष्टि कर्मयोग कर रही है, कर्मयोग पर डिपेंड करती है।
तो वो चाहे सूर्य की क्रिया हो चाहे पृथ्वी की, सभी अपनी अपनी धुरी पर आसक्ति रहित होकर कर्म कर रहे हैं। जरा सूर्य पृथ्वी के ऊपर आसक्त हो जाए और करीब आने लगे तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा, सारी पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। लेकिन पूरा ब्रह्मांड किसी के इशारे पर चल रहा है, कहते हैं ना। उसी तरह वो इशारा है क्या? किसका है? कर्म योग, अविनाशी योग का। अविनाशी योग के द्वारा सारी सृष्टि चल रही है। तो भगवान कहते हैं मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, तभी तो सूर्य कभी भी पक्षपात नहीं करता। तो इस तरह से अविनाशी योग को समझें, और ये बड़ा उत्तम रहस्य है। हरिओम।